माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी, राजेश जी आए हैं? आए सर। चलिए सर प्रणाम सर, नहीं देखे इसलिए प्रणाम। नहीं, सुविधा है आपका, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप राज्य में उपलब्ध है। चलिए सर, जो सर ये बड़ा गंभीर मामले हैं सर कि इस राज्य को और पूरे हर राजनीतिक दल सर, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, एसटी एससी की बात उनके जुबान पे रहती है कि सर उनका कल्याण होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सर जानना चाहता हूं सर कि मैंने विगत 2023 में भी सर वो बैकलॉग को लेकर के सर अल्पसूचित प्रश्न किया था और उस टाइम के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सर ने एक आश्वासन दिया था कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए। मैंने जो डिमांड किया था उसमें आश्वासन भी दिया गया था सर, लेकिन सर वो कमेटी सर वो फंक्शनल नहीं हो पाया। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो है कि बैकलॉग जो आपने जवाब दिया है, आपने जो जवाब दिया है सर बड़ा सिलसिलेवार दृष्टिकोण, मैं इसी को तो लागू करवाना चाह रहा हूं। जो जवाब आप दिए हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, उसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास में है। और ये सिर्फ एक विभाग का नहीं है महोदय, चाहे हम बिजली विभाग में चले जाएं, चाहे हम यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, चाहे हम पेयजल में चले जाएं, चाहे हम स्वास्थ्य में चले जाएं, बैकलॉग के नाम से महोदय ये हमेशा से ही मतलब उनको उनका जो हक हुकूक है वो हम नहीं दे पा रहे। तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं सदन के माध्यम से सरकार से कि आने वाले दिनों में क्या इन त्रुटियों को सुधारते हुए हम उनको नौकरियों में उचित स्थान देने का प्रयास करेंगे या देंगे, मैं इतना ही जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन संवैधानिक धाराओं का उल्लेख करते हुए बैकलॉग वैकेंसी एसटी एससी और ओबीसी के बारे में इन्होंने जानकारी चाहे कि उन वर्गों के लिए जो बैकलॉग है उनकी नियुक्तियां हो, एक कमेटी बना करके पिछले सदन में भी इनका कहना है कि हमने उठाया, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पद एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम 2001 के आलोक में हम लोग ने स्पष्ट लिखा और ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि आरक्षण की काउंट किया जाता है। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो उसमें यू आर अनरिजर्व कितना है और कैटेगरी कितना है। यदि 50-50 है तो उसमें बैकलॉग नहीं बनेगा। यदि उसमें 60 रिजर्व कैटेगरी के आएंगे और अनरिजर्व के 50 आएंगे तो उसमें 10 बैकलॉग की सीटें आएगी। तो जो भी अधियाचना जाती है अध्यक्ष महोदय तो वो पूरे पारदर्शिता के साथ विभागों का जाता है, तो उसमें बैकलॉग का अलग से विज्ञापन आता है और बाकी रिक्तियों का अलग से जाता है। इसलिए बैकलॉग का इतना, जैसे माननीय सदस्य के द्वारा बताया गया कि 2026 तक कोताही बरती गई जिस कारण से रिक्तियों की संख्या 50,000 की आंकड़ों को पार कर गई है, लेकिन अभी हमारी जो सरकार है लगातार नियुक्तियां कर रही है और नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजी जाती है प्रत्येक विभाग की तरफ से, उसमें बैकलॉग और रिक्तियों को देखा जाता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हमको ये समझ से पड़ेगा कि 50,000 बैकलॉग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है और यदि बैकलॉग और इसको आप छुपाते हैं तो दंडनीय अपराध माना गया अधिनियम के हिसाब से। इसीलिए इसमें तथ्यता की सही नहीं। यदि किसी विभाग में स्पेसिफिक रूप से माननीय सदस्य को लगता है कि वहाँ है तो लिखित रूप से देंगे तो इसको हम लोग दिखवा लेंगे विभागीय स्तर से और अधिनियम के आधार पर कि बैकलॉग है कि नहीं। यदि है तो हम लोग रिक्तियां के अंश में बैकलॉग का नियुक्ति कराएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ अभी तत्काल एक 2016 जेटेट पास का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखने से नहीं ना होगा तो माननीय सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 2016 जेटेट पास जो अभ्यर्थी थे, जो टेट पास, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने 9,000 नियुक्तियों का आदेश दिया। जनरल कैटेगरी के सारे बच्चों का आपने नियुक्ति भी दे दिया, लेकिन जो एसटी वर्ग के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, इसको 2,500 को नियुक्ति देना था, 2,900 को, उसको यह कह करके नहीं दिया गया कि यहाँ पे
अध्यक्ष महोदय कि ये अभ्यर्थी नहीं मिले, अभ्यर्थी की अनुपलब्धता या योग्य नहीं होने के कारण उनको नहीं कराया गया। ये हाल के दिनों का। अब दूसरी बात है, माननीय मंत्री जी ने आपने कहा, मेरे पास में मैं आरटीआई का एक बड़ा पूरा बेंच ही लाया हूं महोदय, पूरा पोथी लेकर के लाया हूं। अगर सदन का अगर आज्ञा हो तो मैं ये पोथी तैयार करके आपको मैं दे सकता हूं। आप जेपीएससी या जेसीसी से हम नियुक्ति करा रहे हैं महोदय, उसमें आरक्षण रोस्टर जो है उसमें बैकलॉग का क्या रिक्त पद है, जेपीएससी या जितने भी हमारे जो संस्थाएं हैं डिमांड किए हैं क्या? सरकार पहले इतना पता कर ले कि ये आरक्षण जो रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर को पालन करने के लिए कितने पद बैकलॉग का खाली है, उसका सूची मंगवाए हैं क्या? सरकार मुझे यही जवाब दे केवल। क्या आपने कभी माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि किस नियम और अधिनियम के तहत इन नियुक्तियों को प्रक्रिया दिन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा की जाती है। लेकिन माननीय सदस्यों का यही कहना है कि आप अपने स्तर से विभिन्न विभाग में जो नियोजन के लिए आपने वैकेंसी निकाली है उसमें उस कैटेगरी के विद्यार्थी नहीं रहने के चलते बैकलॉग बना है, जो भी हो, तो उसका एक रिपोर्ट आप अपने तरफ से मंगवा लेने के लिए सोच रखते हैं, वही बता दीजिए, यही ना? मंगा लेंगे अध्यक्ष महोदय, ठीक। शंका को हम लोग दूर कर देंगे, लेकिन जो नियम है उसके ठीक है, बैकलॉग और रिक्तियां एक साथ होती है, वो तो आप नियम के साथ चलेंगे, बात सही है, लेकिन खाली लिस्ट मंगवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर से अगर सरकार ये गंभीर है कि नियम के तहत में मंगवा लेंगे लिस्ट, लेकिन मैं आपको एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एक मैं आरटीआई का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें दिनांक 2/7/1997 से पद आधारित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का अनुपालन करते हुए आरक्षित वर्ग के बीच में पदों का अदला बदली नहीं किया जा सकता, जो आप भी कह रहे हैं, परंतु इस विद्यालय में बदस्तूर जारी है महोदय। आओ ईडब्ल्यूएस का हवाला दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कब आया? 2019 में आया ना, हम तो 97 से बात कर रहे हैं, तो वहां का जो रिक्त पद है वो कहां गया? आप ये जो जवाब जो देता है कि ईडब्ल्यूएस में नियुक्ति हो रही है, तो ईडब्ल्यूएस तो 2019 में आया है, मैं तो 97 से मांग कर रहा हूं। मैं छोड़ दीजिए, मैं झारखंड अलग होने के बाद से ही आपको उपलब्ध करा दे महोदय। गंभीरता को देखते हुए महोदय, पिछला दफा भी एक आश्वासन मिला था महोदय, ये जो सदन का जो एक महोदय कमेटी का गठन करवा दीजिए महोदय। ये सदन का कमेटी, सरकार जो रिपोर्ट देना है दे महोदय, लेकिन एक कमेटी क्योंकि इसकी गंभीरता डेप्थ में जाकर के महोदय जो लाभ से वंचित है उनके साथ में न्याय हम लोग करा सके महोदय, मेरा यही इच्छा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये तो स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया, अधिनियम होने के पहले 91 या उससे पूर्व ऐसा हो सकता है कि कैटेगरी वाले कोटा में यूआर के लोगों को भरा होगा, उस समय यदि नीचे से रिक्तियां आएगी तो फिर उन लोग को ले लिया जाए, लेकिन जब से ये नियम बना है तब से ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद भी चूंकि शंका की बात है, हम लोग मंगा लेते हैं कि यदि बैकलॉग किसी विभाग में है तो हम लोग मांग लेते हैं उसको। ठीक है, कमेटी की बात कर रहा हूँ, आवश्यकता पड़ेगा तो वो भी होगा, पहले सरकार को अपने स्तर से देखने दीजिए राजेश जी। महोदय 2023 में महोदय का आश्वासन मिला था महोदय, तो बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है महोदय, 3 सदस्यीय कमेटी। नहीं, ठीक है राजेश जी, अगर सरकार अपने स्तर से करने में सक्षम है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप जो कर रहे हैं बाद में उसका भी होगा। ठीक, मान जाइए। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।